दोस्तों, चीन के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट जे-20 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोल खुल गई है। यह विमान कहने को 5वीं पीढ़ी का है, जबकि सच्चाई यह है कि जे-20 भारत के राफेल लड़ाकू विमान से मुकाबला हार सकता है। यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जिसकी ताकत पर हमेशा से ही संदेह बना रहा है। जबकि दोस्तों, सच्चाई यह है कि चीन अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान जे-20 को लेकर पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा है। चीन का दावा है कि उसका जे-20 माइटी ड्रैगन 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जो स्टील तकनीक से लैस है। यह परमाणु हमला कर सकता है और दुनिया के दूसरे किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकता है। हालांकि चीन ने अभी तक अपने दावों को लेकर कोई सबूत नहीं दिया है। जे-20 ने पहली बार जनवरी 2011 में उड़ान भरी थी। इसे 2017 में चीनी वायु सेना में शामिल किया गया। ऐसी रिपोर्ट है कि चीन ने जे-20 के 230 यूनिट का निर्माण किया है, जो PLAF के 4 रेजिमेंटों में ऑपरेशनल हैं। जे-20 के सफल उड़ान के साथ ही चीन दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश बन गया था जिसके पास ऑपरेशनल स्टील्थ विमान है। हालांकि इस विमान की जानकारी काफी रहस्यमय है। कई विश्लेषकों ने चीन के जे-20 की क्षमता पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि जे-20 एक 4.5 पीढ़ी का विमान है। इस विमान को अब भी सिर्फ एक देश के वायु सेना द्वारा उड़ाया जा रहा है। अभी तक इस विमान ने एक बार भी विदेश में कोई अभ्यास नहीं किया है। युद्ध अनुभव तो दूर की बात है। वहीं इसके विपरीत भारत के राफेल को आधिकारिक तौर पर फ्रंटल स्टील्थ वाला 4.5 पीढ़ी का विमान घोषित किया गया है। यह दुनिया की आधा दर्जन वायु सेनाओं द्वारा संचालित किया जाता है। इसने दुनिया के 5 युद्ध क्षेत्रों में अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय वायु सेना के पास 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जिन्हें भारतीय परिवेश के अनुसार अपग्रेड भी किया गया है। इस विमान के लिए खास तौर पर पश्चिमी हथियार मंगाए गए हैं, जो युद्ध भूमि में दुश्मन के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच चीजें नियंत्रण से बाहर होती हैं, तो राफेल लड़ाकू विमान जे-20 के खिलाफ काफी प्रभावी हो सकता है। विशेषज्ञों को जे-20 से स्टील्थ होने के दावे पर भी संदेह है। इसका प्रमुख कारण जे-20 का अगला नुकीला भाग और बड़े आकार के डबल कैनार्ड है। जे-20 के बहुत बड़ा विमान है, जो उतनी ही अधिक मात्रा में रडार सिग्नेचर रिलीज करता है। इसके किसी भी रडार के लिए जे-20 की पहचान करना आसान हो सकता है। स्टील्थ विमान महंगे और रखरखाव पर खर्च भी ज्यादा होता है। यहाँ तक कि पश्चिमी देश भी इस पहलू से जूझते रहते हैं। कई पश्चिमी देश चीन पर साइबर चोरी के माध्यम से अमेरिकी 5वीं पीढ़ी के विमान डिजाइन डेटा को चुराने का आरोप लगाते हैं। चीन के अधिकतर जे-20 में अब भी रूस WS-15 इंजन लगा हुआ है। इस इंजन के साथ गंभीर विकास संबंधी समस्याएं रही हैं। 2015 में एक W-15 इंजन में विस्फोट हो गया, जिससे इसके सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड का गुणवत्ता नियंत्रण सवालों के घेरे में आ गया। W-15 के सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जे-20 के उच्च तापमान और गतिशीलता को संभालने में सक्षम नहीं है। इस बारे में सवाल है कि क्या विमान के इंजन सुपरक्रूज के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा करते हैं। चीनी विमान इंजनों को ज्यादातर रूसी इंजनों से रिवर्स इंजीनियर किया गया है, जो रडार और IR सिग्नेचर दोनों को छिपाने के लिए खराब तरीके से डिजाइन किए गए हैं। WS-15 वर्तमान समय से पीछे रहने वाला इंजन है। ऐसे में इस इंजन की विश्वसनीयता, दीर्घायु और रखरखाव एक मुद्दा बना रहेगा। यहाँ तक कि चीन के जे-20 विमान में किसी भी देश ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी इस विमान को लेने से कतराता रहा है। इसका प्रमुख कारण
20 की क्षमता पर संदेह है। पाकिस्तान भी जानता है कि J20 वैसा नहीं है जैसा चीन बताता है। इसके खरीदार देशों के लिए J20 की कीमत और मेंटेनेंस बड़ा मुद्दा बन सकता है। वर्तमान समय में दुनिया में जो भी अमीर देश हैं, उनमें से अधिकतर अमेरिका के करीबी हैं। इनमें से कई देशों ने अमेरिका से F-35 विमान को खरीदा है। वे चीन के J20 के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे लोगों का चीनी J20 फाइटर जेट के बारे में सोचना सही ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, आपको कमेंट में जरूर बताएं।